नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 31 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम ननुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदयते तदा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदयते तदा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम ननुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदयते तदा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बातें हमें भगवत गीता में सिखाते हैं। अगर हम भक्तों के संग में नहीं सीखेंगे तो भगवत गीता हमको समझ में नहीं आएगी। बहुत लोग प्रयास तो करते हैं कि हमको भगवत गीता समझनी है, पर थोड़ी देर खोलते हैं पर ऐसे भारी भारी शब्दों का प्रयोग होता है, फिर लोग बंद कर देते हैं। कई लोग पढ़ते हैं कि हाँ जी हम प्रयास करेंगे, पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते ऐसे ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारे। इसीलिए जब हमें भगवत गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ना है तो भक्तों के संग में पढ़ें, क्योंकि भक्तों के संग में हमें पता चलता है कि इतने अद्भुत ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यदा भूत पृथक भावम, अलग अलग शरीर देखने को मिलता है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पेड़ है। तरह तरह के शरीर आपको सर्वत्र मिलेंगे, पर उनमें एकस्थम अनुपश्यति, उनमें एकता देखता है, समानता देखता है। क्या समानता है कि सब हर एक प्राणी वास्तव में एक जीवात्मा है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जब यह देखता है तो वास्तव में बोला गया ब्रह्म संपद्यते तदा, उस समय वे अपने आप को पहचान पाते हैं कि वे भी एक जीवात्मा है। और वो जीवात्मा कैसा है? सत चित और आनंदमय है। और ऐसी ही बात हमें भगवान श्री कृष्ण पहले भी बताए हैं। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शी होते हैं कौन? पंडित। पंडित का मतलब जिसने अच्छे से इस सारा ज्ञान को समझा है। ऐसे पंडित लोग क्या करते हैं? समदर्शी होते हैं, सब जीवों के अंदर परमात्मा को देखते हैं और जीवात्मा को देखते हैं, किस तरह से जीवात्मा इस संसार में दुख पा रहा है। और जब इस बात को देखता है तो ये 4-5 श्लोक जो भी बताया जा रहा है, सारा का सारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल विजन से हमें चीजें देखने के लिए बताई गई है कि हम इस संसार को कैसे देखें। कई लोग सोचते हैं ये अलग अलग है, पर वास्तव में देखा जाए सब एक ही परिवार के सदस्य है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हम एक परिवार के सदस्य कैसे हुए? हम तो ये जो हमारा परिवार है वही तो हमारा परिवार है, बाकी लोग हमारे रिश्तेदार थोड़ी है। तो इसका वर्णन हमें मिलता है एक उपनिषद में जिसका नाम है महाउपनिषद, और वहां के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 72 में बहुत अद्भुत बात बताई गई। वहां बताया गया अयम
बंधुर, ये मेरा बंधु है, और अयम न, ये मेरा बंधु नहीं है। इति, ऐसा गणना लघु चेतसाम, जो ये सोचता है ये मेरा अपना है, वो पराया है। वो कौन करता है? लघु चेतसाम, जो छोटे हृदय के लोग होते हैं वो ही ऐसा सोचते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका हृदय विशाल होता है वो क्या कहते हैं? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी पृथ्वी ये क्या है? एक कुटुंब है। अब कई लोग बोलेंगे अरे कुटुंब कैसे हुआ? कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई जगह जगह पर है, वो हमारा कुटुंब कैसे बन गया? तो कुटुंब कैसे बने? क्योंकि हम सब एक भगवान के अंश हैं, और इसीलिए हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और हम कौन है? जीवात्मा है, इस संसार में आके भटक गए, और हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। तो इसीलिए जब कार्य करें इस बात का ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। तो क्या सबकी पूजा करना शुरू कर दें? नहीं, सबके साथ उचित व्यवहार रखें। पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, पति से कैसे व्यवहार करना है, मित्रों से कैसे व्यवहार करना है, शत्रु से कैसे व्यवहार करना है, इसलिए ये जरूरी है। व्यवहार उचित चाहिए, बिहेवियर अलग अलग होना चाहिए। सामने वाला कौन है उसके अनुसार बातचीत करना है, पर मन में ये भाव रखना है हम सब परमात्मा के अंश हैं। और क्या करना है? दो चीजें करनी है। पहला बोला गया आचार, और दूसरा बोला गया प्रचार। तो आचार का मतलब हम खुद को अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं नृदेहम, ये नृदेह मनुष्य की जो देह कैसी है? आद्यम सुलभम, ये हमें हर तरह का सुख दे सकती है। और कैसा ये मनुष्य देह है? सुदुर्लभम, बहुत बहुत पुण्यों के बाद में कोई जीव को ये मनुष्य शरीर मिलता है। और क्या करते हैं? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, जैसे कोई प्लव, और जैसे पानी के अंदर जैसे नाव चलती है, तो नाव का जो कैप्टन है उसको कौन है? गुरु। गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वत इतम, मतलब मैं ऐसी हवा की तरह बनता हूं जो उस नाव को आगे खींचते हैं, और जो गुरु है वो नाव के कैप्टन बनते हैं। और उससे क्या होता है? पुवान भवाब्धि, इस संसार के सागर से पार हो सकता है। पर जो ऐसा प्रयास नहीं करता, न तरेत स आत्महा, वो अपने आप का नाश करता है। मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में बहुत पुण्यों के साथ में हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और कोई भगवान की भक्ति नहीं करता किसी भक्त के अंतर्गत, तो वास्तव में अपना सर्वनाश करता है। इतना इतना भारी पुण्य मिल गया कि हम मनुष्य शरीर हमको मिल गया, और फिर भी हम क्या करते हैं? पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं इधर उधर की चीजों में, पर जो वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए आए उसी को भूल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सु दुर्लभम, ये बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना, उसके बाद में कोई भक्त का संग मिलना, और जिनकी कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़े, तो वास्तव में हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और नहीं तो बताया गया आत्महा, अपने आप का बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। तो पहली चीज क्या है? खुद आप अच्छे से भक्ति कीजिए। कई लोग होते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे को भक्ति में लगाऊंगा। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने भक्ति को समझा नहीं है। जब भक्ति को समझेंगे तो सर्वप्रथम खुद परिवर्तन लाना शुरू करेंगे, खुद भक्ति करना आरंभ करेंगे। जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे
तब आप फिर और अगला स्टेप बढ़ा सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रचार। क्यों? क्योंकि जैसे हमें बहुत लाभ मिल रहा है भगवत गीता के ज्ञान से, हमारा जीवन उत्तम बनता जा रहा है, और ये सारे के सारे जीव हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर भी तो हमें दया करनी है। कैसे बेचारे वो भगवान से जुड़ेंगे? तो इसके लिए आप सब प्रयास करें, अन्य लोगों को भगवान के बारे में बताएं। ये वास्तव में सबसे बड़ी दया है। इसको बोलते हैं कंपैशन, दया का भाव। बेचारे कोई पशु बन गया है, कोई पक्षी बन गया है, कोई पेड़ बन गया है, कोई मनुष्य बन गए, इतने बेचारे जगह जगह पे भटक रहे हैं, और वे सब सुख की तलाश में भटक रहे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कोई ऐसे जीव को मुझसे जब जोड़ते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, उस जीव को भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप क्या करें? खुद भी अच्छे से भक्ति करें, अन्य लोगों को भी बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताएं। अब दूसरे जीवों पर कैसे दया करेंगे? गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, पशु है, पक्षी है, कैसे उन पर दया करेंगे? जैसे पेड़ है, पौधे हैं, कैसे उन पर दया करेंगे? तो इसका वर्णन हमें एक अद्भुत कथा के माध्यम से पता चलता है, जो हमें देखने को मिलता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में गीता महात्म्य नामक एक सेक्शन आता है, उसमें हर भगवत गीता के एक श्लोकों का महिमा बताई गई। उसके चौथे अध्याय की महिमा बताते हुए कथा बताते हैं, और वर्णन आता है काशी के जो काशी में विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर एक बहुत अच्छे भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते हैं, जिनका नाम होता है भरत। और वो क्या करते हैं? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं और पाठ करते हैं। तो एक बार वे भरत क्या करते हैं? उस काशी के नगरी से बाहर जाते हैं और जाके थोड़ा विश्राम करते हैं। बेर के 2 पेड़ होते हैं, और वहां पेड़ के पास में बैठकर थोड़ा आराम करके, और वहां पर भगवत गीता का पाठ करते हैं। और पाठ करने के बाद में कुछ समय के बाद वो चले जाते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद में जो दोनों पेड़ होते हैं वे सूख जाते हैं, और दोनों पेड़ उस पेड़ का शरीर छोड़कर उनको मनुष्य देह मिलता है। एक बहुत अच्छे परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में उनका जन्म होता है। और जो दोनों पुत्रियां, लड़कियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वे घूमते घूमते काशी पहुंचती हैं और भरत जी से मिलती है और उनको प्रणाम करती है, और बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती है। वह बोलती है कि भरत जी, आपकी बहुत भारी कृपा हुई, आपकी वजह से हम ये मनुष्य देह मिला। अब भरत बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे आप लोग कौन हो? मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं जिससे आपको ये मनुष्य देह मिले, मुझे कुछ पता नहीं। तब वो दोनों लड़कियां बोलती है कि हम दोनों बेर के पेड़ बने हुए थे, हमें बहुत पहले श्राप मिला था, इसलिए पेड़ बन गए थे। पर आपने आकर जब भगवत गीता का पाठ किया, आपने भगवत गीता का उच्चारण किया, उस उच्चारण मात्र से हमें इस मनुष्य देह की प्राप्ति हुई। तो आप कैसे दूसरे जीवों पर दया कर सकते हैं? भगवान के नामों का जप करके। अगर कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी पशु है, उनको क्या कर सकते हैं? उनके पास में बैठकर आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हैं तो पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं को बहुत भारी लाभ मिलता है। इस तरह से आप दया कीजिए, आप बोल बोल कर भगवान के नामों का जप कीजिए। जहां भी जाएं भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए। जब आप जप करते हैं तो आसपास के जितने प्राणी है, जो भी वातावरण में है, यहाँ तक भूत प्रेत पिशाच सब के सब का
बहुत भारी कल्याण होता है। तो आप सबके प्रति दया का भाव रखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी कैसा है, हमारा परिवार का सदस्य है। और कैसे आरंभ करें? भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप। हो सके तो शाकाहारी बने, मांसाहार ना करे, अंडा ना खाए, मछली ना खाए। क्यों? क्योंकि बेचारे वैसे ही जीव दुख पा रहे हैं और हम उनको और तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए शाकाहारी बनिए, भगवान को भोग लगाकर वह भोजन आप ग्रहण करें, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें। जब आप बोल बोल के जप करेंगे तो पूरे संसार का बहुत भारी कल्याण होगा। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।